लोकेश मीणा बॉडी के कने लेके भी छोड़ने चले जाता है। लंबे चौड़े क्यों बता सुनो सुनो बताओ क्या बोले बोल ना ये बात नहीं घुमाओ मत बस सारी बात बता देंगे कि मैं छोड़ में गए हूँ तो भी छोड़ा नहीं क्यों बोलने आए। आपको भी सजना और संवरना है और दिखना है आकर्षक, तो खरीदिए अपने मनपसंद गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। मेरा नाम पवन मेघवाल है, गुड्डा बावनी, और वैसे मैं बीमार भी तहसील अध्यक्ष हूँ। अभी अपन कहाँ खड़े हैं? ये जो टीना जो दीदी बहन है जो एक्सपायर हुई है, उसकी जहाँ डेड बॉडी मिली है उसी जगह हम खड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे क्या मामला था पूरा बता दीजिए। मामला का तो यार मुझे तो है पता है, आपको जानकारी? हाँ मुझे जितनी जानकारी है उतना ये है कि उस बच्ची को घर से उठाया गया था और उसके साथ जाति वगैरह जो भी हुई उस पर, उसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया। ये मामला मुझे पता है। अभी किस तरीके से परिवार वाले क्या कर रहे हैं? 3 दिन से लगातार हम धरने पे बैठे हैं, आज भी धरने पर हैं। और अभी आपने कहा कि वहाँ पर लेके चलो तो मैंने चलो ठीक है दिखा देता हूँ। वो स्पॉट दिखाओ। हाँ वो स्पॉट यही है सर, देख रहे हैं आप, यही है जी। यहाँ पर हाँ ये देखिए एक बड़ा सा पेड़ है, इस तरीके से कीकर का पेड़ है, और इस पेड़ के नीचे ये खाली सी जगह दिख रही है, यहाँ डेड बॉडी मिली है। जबकि अन्य खेत में हम देखें हरा भरा है, ये मूंगफली का जो है फसल है यहाँ पर, ऐसा हम देख रहे हैं जी। ठीक है, अब आपको क्या लगता है इस मामले में? जैसे आपने भी देखा होगा डेड बॉडी को देखने के बाद, या ग्रामीणों ने कुछ कहा होगा? देखो हकीकत तो ये है कि तो लगाते हैं, देखो हकीकत तो ये है कि डेड बॉडी को मैंने अभी तक नहीं देखा है। मैं सिर्फ धरने स्थल पे रहता हूँ। डेड बॉडी को देख मोर्चरी में जाने को मेरा काम भी क्या है। तो देखा उनका क्या हाँ कहना देखा है? तो उनका तो ये कहना है कि उसके मुंह पे, चेहरे पे कुछ लगी हुई थी और फंदा लगा हुआ था, इस ऐसा ऐसा कुछ है। और इसके अलावा तो मैं तो देखो करने जाके तो देखो, आपकी जानकारी में पुलिस की क्या कार्रवाई हो चुकी है इस विषय में? अभी एक लड़के को डिटेन किया है, एक लड़के को डिटेन करके उसको मुजरिम भी बना दिया गया और वो सब कुछ वो पुलिस कर रही है। अब बोल रहे कि उसके पीछे 3 टीमें तो वो 3 टीमें तो पुलिस ही जाने कहाँ उनकी टीमें, ये तो हमें पता नहीं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसमें एक से ज्यादा अपराधी होंगे या फिर? ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, एक से ज्यादा अपराधी, ये तो कंफर्म है। एक आदमी मन तो लागे को तो बड़ो कांड हो जाए, चूहो कौन मारे जाए, एक आदमी वो भी देख के बाहर न छोड़ गया जो इन्हें। तो अब बेटे तो बहुत बड़ी चीज है। जैसे आप घटनास्थल से आए हैं, परिवार की सिर्फ एक ही मांग है कि अपराधियों को सजा, इसके अलावा कोई मांग नहीं है। अच्छा एक चीज और है कि महज 10 से 15 फुट की दूरी है। हाँ। कोई शंका को नहीं, कोई डर नहीं है बिल्कुल अपराधी के। जो दरिंदो है भी, दरिंदा को क्या ऑर्डर है वाह बताओ। दरिंदा के अगर ऑर्डर हो तो बाण बेटी तो भी कभी होगी, या जाए कि बाण बेटी में कि सके बाण बेटी में, और जो बाण बेटी का नहीं हुआ वो इस दुनिया में किसी का नहीं हुआ। और जो इसके साथ हुआ है ये तो अपना जीवन लेके चले गई, अब वो जिंदगी भर मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा वो, इससे ज्यादा कैसा नहीं है। पीछे परिवार वाला तड़पेगा नहीं, वो ये तो है, वो तो गए, वो तो चली गई। नहीं, जो अपराधी है भी का परिवार के भी तड़पेंगे और वो खुद भी तड़पेगा। मरना तो अब उसको है, वो तो चली गई बेचारी, वो तो 100 वर्ष की हो गई, लेकिन अब वो तड़पेंगे। के वजह से क्योंकि आए दिन की घटना देखने मिली, कोई डर नहीं अपराध के अंदर, कोई भय नहीं, और एक घटना बड़ा सातिराना अंदाज। पहली बात तो ये है कि अंजाम तक पहुंचा दी। पहली बात तो ये है कि अपने जो अपराधियों में भय और ऐसा कुछ थाने के सामने लिखा होता है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय। ऐसा थोड़ी हो सकता है। पुलिस चाहे तो 1 घंटा नहीं लगाती अपराधियों को पकड़ने में। हुआ था ऐसा नरेश मीणा के मामले में, हुआ था नरेश मीणा के मामले में यही हुआ था। कितनी देर लगी थी उसमें, ऑन द स्पॉट पूरे गांव को जला दिया गया था, गाड़ियां जली थी, वहां बच्चे भी मरे थे। उस समय तो ये कहाँ चला गया था प्रशासन। आज इस बहन बेटी का मामला है, अभी हरियाणा में हुई थी मनीषा की, एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ लगा था, लेकिन यहाँ किसी की बहन बेटी हत्या की जा रही है। अच्छा एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे ही कि प्रशासनिक अधिकारी को तो थप्पड़ लगा दी, वो तो प्रशासन अलर्ट हो गया, बहन बेटी की कोई जिंदगी नहीं है क्या? है ये तो सरकार को समझना चाहिए ना।
यहाँ जो आला अधिकारी बैठा रखे हैं उनको समझना चाहिए, यहाँ के जो नेतागण हैं जो अपने आप में बड़ा वो समझते हैं उनको भी ये समझना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इन सब ने मिट्टी ले रखी है, जमा जो बोला कि ना उतनी मिट्टी ले रखी है। और मैं तो ये जानता हूं जहां तक जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब हम तो अन्याय के खिलाफ रहेंगे और रहूंगा, हमेशा रहूंगा। उनका सबका कहना ये है कि एक जो गिरफ्तार है वो लड़का अकेला वो हो नहीं सकता। इसके साथ परिवार का भी ये कहना है कि जो गिरफ्तार और होनी है, एक वो लड़का लोकेश बता रहे हैं, वो भी अरेस्ट हो गए, उसके बाद कड़ी अपने आप खुल जाएगी, तुरंत हम पोस्टमार्टम करेंगे। लोकेश के लिए तो टीम लगा रखी है इन्होंने। हाँ। भाई उसने मोबाइल अपना स्विच ऑफ करके फेंक दिया, इसलिए वो पकड़ में नहीं आ रहा। अपने पास भी जैसे मान लो किसी के संपर्क में हो, किसी के पास इनपुट हो तो अपन पुलिस को बताएं, उनको अपन जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करवा देंगे। उसके लिए तो पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं सब कोशिश। टीम लगा रखी है पुलिस वाले, पूरी टीम लगा रखी है। लेकिन यही बात आ रही है, 3 दिन से यही बात आ रही है। एक आदमी है वो बिना फोन या कुछ भी नयो फोन ले ले कदे भी तो फेंक दे। नहीं लेकिन आजकल लोग समझते हैं कि कोई भी आदमी पकड़ा जाता है तो वो फोन की वजह से ही पकड़ा जाता है। वो लेकिन वो किसी ना पहले भी किसी ना किसी से बात करके तो वहाँ गया है, ऐसी नई जगह तो कोई आदमी रह नहीं सकता। तो कॉल डिटेल निकलवा करके उसका भी हो सकता है समाधान सर। वो तो अपने को नंबर मिले तब तो अपन कॉल डिटेल दीजिए ना। आपको जैसे अनुमान होगी भाई वो वहाँ जा सकता उस है, नंबर पे बात करता है तो वो नंबर दे दो, उसकी बात कर सकते कॉल हैं। डिटेल निकलवा ले। हाँ, जैसे आप ये कह रहे हो सर, जैसे ये सारा काम पुलिस का है, जैसे हम जनता से ये काम करवाना चाहते हैं। नहीं पुलिस कर रही है अपना काम। पुलिस कह रही है, हमने टीम लगा रखी है, पुलिस वाले से जैसे ही हमारी आप गिरफ्तारी करेंगे। हमारी ये मदद करवाइए, जो इनके जो दूसरा सेकंड अपराधी है या जो सेकंड इसमें शामिल है कोई व्यक्ति, तो उसको गिरफ्तार कर दिया। हम डेड बॉडी को लेने के लिए तैयार, हम उसका करवा देते हैं तो इसकी सदगति हो जाएगी। तो हमारी भी यही मांग हो यहाँ मंत्री और सबको इन्वेस्टिगेशन में टाइम नहीं सर, ये हम तो शांतिपूर्ण DPP बैठे हैं। और CI दोनों यहाँ बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हुए अपना धरना कर रहे हैं, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं कोई इशू नहीं बने अपने। नहीं सर, हमारा शांतिपूर्ण धरना है, हम ऐसे कोई उपद्रव करने वाले नहीं हैं। आराम से पुलिस प्रशासन का हम सहयोग करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि हम पुलिस प्रशासन को या हमारे मुद्दे को तो कोई नहीं है पकड़े गया। बोला मैंने रोड यहाँ से डाल के शांति की मूर्ति तक जब भाग के गया तो तेरे को वो कहाँ गए मिले? बोले इसमें घर में या लड़की नहीं मिली ना, तो वो दूसरा लड़का है सुरेश मीणा है, किस्म है वो किशोरपुरा लोकेश मीणा नाम बताओ। लोकेश मीणा मेरे यार, लोकेश मीणा वो भी क्या करने लेके छोड़ने चले जाता है। लंबी चौड़ी क्यों बता? सुनो बताओ क्या बोले यार, भी बात नहीं घुमाओ मत, सारी बात बता देने की छोड़ में आए हूँ, कभी छोड़ा नहीं क्यों बोलने आए। अरे तो सुनो वो यार कह रहा कि मैं अकेलो फिर बदल के अकेलो सुन ली कि कहानी करते सुन ली। अरे भैया सब बोल दिया गया, सब बोल दिया। एक मुलजिम तो अंदर बैठे हैं, दूसरा मुलजिम में लोकेश मीणा है, किशोरपुरा का है, उसको आप ले आइए, पोस्टमार्टम करने के तैयार है, 10 मिनट तैयार है। वो आता है हम देख लेंगे उसको, खलासा तो बताइए की बात है सर। एक बात सुनिए, अगर लड़का गायब है, फोन बंद है, उसके घर वाले को लेके अपने आप आके आएगा। आप कार्रवाई करो, मर्डर का मामला है। आप उस लड़के को देखो अकेला मार सकता है लड़की की वजन 50 किलो है, उस लड़के का 40 किलो। ये तो अपना जंक्शन पर जंक्शन है कि वो भारी एरिया रखा है, नहीं तो अकेला मार नहीं सकता साहब। अकेले तो मार सकते हैं। निर्दोष होगा तो